इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो हमारे बुक का टाइटल क्या था? डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। ठीक है, ये पेपर आज 12 जुलाई 2024 को हो चुका है। ठीक है, हमारे पास जो पेपर है वो सेट बी का है। तो आप क्या करो, अगर आपका सेट बी है तो आपके क्वेश्चन इसी तरह होंगे, सिर्फ मैच करते जाना। अगर आपका सेट कुछ दूसरा होगा तो क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, वो बात आप ध्यान देना। ठीक है, हम इन्हीं के सोल्यूशन की आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, इस पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर से 52 क्वेश्चन इस क्लास में हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस क्लास के अंदर 75 में से 52 का आंसर आपको मिल जाएगा। जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको जल्दी सॉल्व करके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, या तो कमेंट में हम पिन कर देंगे या तो उसका दूसरा वीडियो अगर बनता है तो लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इस क्लास के अंदर 52 क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपको बोनस मिला है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल का है। पिछले साल का आप पेपर देख रहे हो, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो पहला क्वेश्चन तो आपने पहले वैसे ही सही कर लिया होगा। हेमिस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन ए स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस विथ इट्स कर्व्ड सरफेस इन कॉन्टेक्ट विथ द लोअर स्फीयर, दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। अ यूनिफॉर्म बी, सेकंड क्वेश्चन है, a uniform beam of thickness 2L rests symmetrically on a perfect rough horizontal cylinder of radius r. This equilibrium will be unstable if L is greater than r. In a position of stable equilibrium, the potential energy of body is minimum. ठीक है, फोर्थ क्या है, virtual work done by thrust T on an extensible rod of length L is T del L. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द वर्चुअल वर्क डन बाय द रिएक्शन ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विथ विच द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट इज जीरो। द वर्चुअल वर्क डन बाय टेंशन टी इन एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टी एल इज जीरो। ठीक है, फोर ए ज्वाइंटेड रॉड ईच ऑफ वेट डब्ल्यू एंड लेंथ एल आर हंग फ्रॉम एन एंगुलर पॉइंट विच इज connected by an string with the opposite point. If the rod hang in the form of square, then the tension of the string will be T equal to 2W के बराबर होगा। ठीक है, 8 क्या है हमारे पास, the velocity u of a particle at r theta phi is r under root 1 plus theta star square plus sin square theta xi star square। ठीक है, फिर क्या है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 रोका गया है। जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं उनका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उनका बात क्या बोलते हैं, उनका चिंता मत करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल 10 की बात करते हैं। फॉर द कॉमन कैटेनरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो यस इक्वल टू सी साइन ये हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर coincides with its geometric center. The sphere rests in equilibrium on a horizontal plane. This equilibrium of a sphere is neutral. आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज कॉल्ड बेसल इक्वेशन। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो बाई पावर सीरीज मेथड इज वाई इक्वल टू ए नॉट ई के पावर एक्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ पी थ्री एक्स इज 1/2 5x³ माइनस 3x। फिर क्या हमारे पास एक्सप्रेस 5x³ प्लस एक्स इन टर्म ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स, तो कितना होगा 2p³ प्लस 4p1x होगा। ठीक है, फिर क्या है, p-n1 इक्वल टू हाफ n प्लस 1। ऑल द रूट्स ऑफ पी एन एक्स इक्वल टू 0 आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, 19 की बात करते हैं। इंटीग्रल -1 to 1 पी एन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2/2n प्लस 1। 20 क्या है, p-n प्लस 1 माइनस p-n माइनस 1 इक्वल टू 2n प्लस 1 pn। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 क्या है हमारे पास, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर एन जे एन माइनस 1 एक्स। ठीक है, जे डैश 0 विल बी इक्वल टू माइनस जे1। वैल्यू ऑफ जे हाफ एक्स इक्वल टू रूट 2/πx साइन एक्स के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ, ये जो फंक्शन है इसका सी एफ निकालना था, तो वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स होगा। ठीक है, आप 1 + p + q निकालोगे वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, इफ वाई इक्वल टू एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, देन p + qx 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2ny इक्वल टू 0 इज कॉल्ड हर्माइट इक्वेशन। ठीक है,
By eliminating the arbitrary constant f and phi from z equal to f x plus ay plus phi x minus ay, we get a partial differential equation of the order सेकेंड. इसको सॉल्व करोगे इसका ऑर्डर सेकेंड मिलेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम z इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab, हमको क्या मिलेगा, z इक्वल टू px प्लस qy प्लस pq मिलेगा. ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, द जनरल सोल्यूशन ऑफ y माइनस जेड अपान वाई जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स अपान जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपान एक्स वाई इज जाई एफ आई जो भी आप बोलते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स वाई जेड इक्वल टू 0. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर क्या है, द सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू इज z इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर क्या है हमारे पास, द रिलेशन z इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू वाई प्लस बी रिप्रेजेंट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इक्वल टू पी क्यू. ठीक है, फिर क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट मूविंग इन अ कर्व विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड इज रो डी जाई अपॉन डी टी होल स्क्वायर. ठीक है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब अ साइक्लॉइड एस इक्वल टू 4a sin जाई विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, देन इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर. ठीक है, फिर क्या है, द पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल p एट टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू a sin t. एक्सेलरेशन कितना होगा, a के बराबर होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल along and perpendicular to the radius vector r lambda r and mu theta, then the equation of path is, देखो इक्वेशन ऑफ पाथ कितना होगा, थीटा c इक्वल टू e के पावर माइनस म्यू अपान लेमडा आर होगा. ठीक है, और यहाँ पे आर कहीं पे दिया नहीं है, ये गामा दे रखा है, मतलब नॉन ऑफ दिस सही रहेगा. ठीक है, इफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ इट्स सेंटर एट पोल, देन इट्स रेडियल एक्सेलरेशन इज आर डबल स्टार माइनस आर थीटा स्टार स्क्वायर. ठीक है, फिर क्या है 55, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ फोर्स इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुक्स लॉ इज डी इक्वल टू लेमडा डेल एल अपॉन यल. ठीक है, जहाँ पर डी एल क्या होता है, नेचुरल लेंथ होता है किसका, स्ट्रिंग का. आगे बढ़ते हैं. इन एस एच एम द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स इज म्यू द टाइम टेकन टू मेक वन कंप्लीट ऑसिलेशन 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू. ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, a heavy particle of mass m is projected along the inside of a smooth vertical circle of radius a from its lowest at यार तुम नहीं कहाँ गया, lowest point with velocity u, the least value of u for describing the complete circle will be under root 5 है. ये क्वेश्चन भी पिछले साल पूछा था. ठीक है, a heavy particle of mass m is tied to a light inextensible string of length l. In order to oscillate the particle about lowest point, the velocity of projection u will be u स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2lg होना चाहिए. ठीक है, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन एन रेजिस्टिंग मीडियम विद रेजिस्टेंस वेरी एज m kv स्क्वायर, देन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी विल बी अंडर रूट k बाई g. ठीक है, फिर क्या है, टेकिंग सेंटर ऑफ फोर्स एज द पोल, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म इज डी स्क्वायर यू अपन डी टेटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू एफ अपन एच स्क्वायर यू स्क्वायर. ठीक है, इन अ सेंट्रल ऑर्बिट रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ sectorial area is equal to h by 2. ठीक है, particle describe the curve r equal to 2a cos theta under the force p to the pole. The law of force is p is inversely proportional to r के power 5 in a central orbit of an ellipse p equal to r. आगे बढ़ते हैं. While describing the central orbit, which part of the acceleration is taken as 0, transverse. ठीक है, a particle is moving in 3 dimensions. The component of acceleration of p in polar coordinate r theta phi in the direction of phi increasing is 1 by r sin theta d upon dt r square sin square theta d phi upon dt. ठीक है, a system of force x y z element acting on a rigid body is in equilibrium if x y z सभी 0, element वो भी 0. ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं. एनी सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल फोर्स टुगेदर विद द कपल हुज एक्सिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सिंगल फोर्स. दिस सिंगल लाइन इज कॉल्ड सेंट्रल लाइन. ठीक है, कहाँ तक हमने देखा था, 71 तक ना. 71, इफ सिस्टम ऑफ फोर्स एक्स वाई जेड एल एम एन एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी is compounded into a single force, then Lx plus My plus Nz equal to 0. ठीक है, the intrinsic equation of common catenary कितना होता है, S equal to C tan xi होता है. आगे बढ़ते हैं.
In a common catenary, the relation between s and x is s इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x by c। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ z इक्वल टू एफ थीटा बी द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी अबव अ फिक्स्ड प्लेन रेजिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम सच दैट डी जेड अपन डी थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू अल्फा पे, एंड फॉर विच डी स्क्वायर जेड अपन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव, देन द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। ठीक है। तो ये हो गए टोटल 75 में से 52 क्वेश्चन के आंसर। ठीक है। जो क्वेश्चन भी बच रहे हैं उनका सोल्यूशन जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है।